दोस्तों नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज धूप निकला है, आज तबीयत भी कुछ ठीक लग रहा है, पर देखिए आंखें अभी भी सूजी सूजी सी ही लग रही हैं। खैर कोई बात नहीं है, तो ठीक हो ही जाएगा। पर एक कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा सूरज और प्रीति के बारे में, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। फैसले के मामले में जो फैसला ये सब लोग ले रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, ये मुझे गलत लग रहा है। गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग कहेंगे कि अब फैसला अच्छा हो रहा है, सब कुछ तो गलत हो रहा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो गलत लग रही हैं और आप लोगों को भी नहीं सही लगेगा, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, वरना मैं ये ब्लॉग नहीं बनाती। क्योंकि मुझे देखकर बहुत ही अजीब लगा कि ये कौन सा फैसला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग एक बात सोचिए कि एक बार सूरज ने लड़की भगा कर लेकर गए, तो इतने दिन तक प्रीति ऐसा वैसा सब कुछ हुआ, ठीक है। और प्रीति परेशान में थी, अभी भी प्रीति परेशान में जब तक है। सुन रही हूँ 4 बजे आज फैसला होगा, कल हुआ ही नहीं है। तो कल ये लोग थाने में गए ही नहीं थे। तो प्रीति के पापा का तबीयत खराब है और और उनकी मम्मी तो वहीं पर है। सुन रही हूँ हाथ प्रीति के पापा का टूट गया है। पर मुझे लगता है कि इस फैसले में पेरेंट्स का, फैमिली का रहना बहुत ज़रूरी है। ये फैसला ना कि किसी या बुरा लगे, मगर किसी को बुरा भी लगेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो सच है वो बोलती हूँ, क्योंकि ये फैसला लेना चाहिए। एक दो घर वाले की मर्जी, एक लोग ही रहे हैं, भले ही नहीं रहे आधा घंटा के लिए ही, प्रीति दीदी के मम्मी को आना चाहिए और सूरज के घर वालों को भी आना चाहिए। क्योंकि अगर ये फैसला फिर से, अगर ये लोग साथ में ही रहने की, जिस तरह मैंने वो आप लोग भी बात सुने होंगे, तो साथ में रहने की ही फैसला होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। सबकी बातों से, सब यूट्यूबरों की बातों से, जो सब यूट्यूबर ने मतलब राय लिया है, उस हिसाब से लगता है कि सूरज प्रीति साथ में ही रहेंगे। तो उस हिसाब से साथ में ही रहेंगे अगर, तो आप एक बात सोचिए, यूट्यूबर के मतलब हम और बाहर लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा राय दे सकते हैं। और अगर फैमिली का रहेंगे, कल को आज लड़की भगा कर ले गए, कल किसी लड़की से शादी कर लिए, तो सूरज का तो कोई गारंटी है ही नहीं। सूरज कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसका ये आप लोग समझ सकते हैं। तो सूरज का कोई, इसमें लड़के का कोई गारंटी ही नहीं है। मुझे लगता है कि उस फैसले में सूरज प्रीति के जब घर वाले रहेंगे तो उसमें सही फैसला होगा। सही फैसला ये होगा कि तुम लोग एक कागज़ बनना चाहिए या एक बार कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए। अगर इन लोगों के साथ में ही रहना है और साथ में रहेंगे तो कोर्ट मैरिज एक बार कर लेना चाहिए फैमिली के रहते हुए। और इन सब चीज़ में, हर चीज़ में फैमिली बोले तो सही है। और बाहरी हम लोग यूट्यूबर लोग ज़्यादा मतलब राय दें, अपना अपना सबको ही राय दें, पर उन सब चीज़ों में यूट्यूबर लोग फैसला ना ही लें तो मुझे लगता है सही रहेगा। क्योंकि अगर कल को उनके ज़िंदगी में कुछ हुआ तो हम लोग तो काम नहीं, वो नहीं आएंगे, तो सीधे बोल देंगे हम तो ऐसे ही बोले थे, ऐसे ही बोले थे। तो ये बात हो जाता है। और दूसरी बात, कल को कुछ आप लोग समझ ही रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए सूरज प्रीति को, वो भी अपने पेरेंट्स को, फैमिली को बुला करके, अगर एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं तो। और मे बी यूट्यूबर लोग कोई उस थाने में, उस मामले में पड़े, लेकिन दूर दूर से पड़े तो सही है। और अगर कोर्ट मैरिज हो जाएगा तो कल को सूरज ना लड़की भगा सकते हैं, ना किसी लड़की से शादी कर सकते हैं। तो प्रीति को किसी प्रकार का टेंशन और दिक्कत नहीं रहेगा। अगर ये बात आप लोगों को सही लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर अब हम जैसे लोग अगर जाएंगे, कोई यूट्यूबर जाएगा, हम मानते हैं सब लोग, दीदी राधाराज दीदी सब लोग बहुत बड़े हैं, मुझसे सब लोग बड़े हैं, लेकिन इस चीज़ ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसमें न्यूज़ वाले भी घुस रहे हैं। न्यूज़ वाले को तो नहीं घुसाओ तभी सही है, क्योंकि न्यूज़ वाले की वजह से कितने लोगों की क्या क्या हो जाता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि न्यूज़ में ये सब चीज़ें अगर नहीं डालें और फिर कह रहे हैं कि अगर पेरेंट्स आएंगे उस फैसले में तो बेइज्जती होगा। वैसे भी तो घर वालों की बेइज्जती ही हुई है, इस चीज़ में बेइज्जती घर वालों की भी तो हुई है। अड़ोस पड़ोस के लोग कहते होंगे फलाने के बिटिया ही कहले, फलाने के बेटा ही कहने, तो ये सब भी तो वैसे भी घर वालों की बेइज्जती ही हुई है। जब इतना बेइज्जती घर वाले सह सकते हैं तो थोड़ा सा वहाँ आकर फैसले में रहेंगे। वहाँ कौन जा रहा है थाने के अंदर, कौन देखने की क्या क्या, कि कौन से कौन है कौन नहीं है, क्या बात है हो रही है क्या नहीं हो रही है। वहाँ का तो कोई पुलिस वाले तो वीडियो बनाने देंगे नहीं। आप लोगों को भी पता है दोस्तों, थाने में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, नहीं बनाने देते हैं। तो इस हिसाब से बेइज्जती कुछ नहीं होगा।
मुझे लगता है कि मुझे नहीं, आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ सूरज और प्रीति के घर वालों को आना चाहिए, क्योंकि अब तक वो घर वाले चुप थे, अब तक कोई बहाना या कोई भी तरह से मतलब नहीं आ रहे थे इस चीज़ में। लेकिन ये ज़िंदगी का फैसला हो रहा है और ज़िंदगी के फैसले में बाहर वालों से अच्छा घर वालों राय देंगे, उनके मम्मी अच्छा राय देंगे, उनके पापा अच्छा राय देंगे। और जब घर वालों के सामने ये चीज़ें होंगी तो घर वाले भी कल को कुछ नहीं कह सकते हैं कि हाँ के, नहीं तो यही कहेंगे ते अपनी मर्जी से वो उस लड़की भगा के लिए आयल, अपने मर्जी से सब जने इकट्ठे भइला, अपने मर्जी से फैसला लेला, हम नाय रही है। तो ये सब चीज़ें जब आगे चल के कोई दिक्कतें आती है तो घर वाले भी बोल देते हैं। दोस्तों आप लोगों को भी कहीं ना कहीं बोल देते ही हैं, और मुझे भी पूरा भरोसा कि बोलेंगे ज़रूर अगर ऐसा समय कल को आया तो, क्योंकि लड़के का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो प्रीति को कोर्ट मैरिज करना चाहिए। तो जो भी बातें आधा जो वो लोग किए हैं मुझे बहुत गलत लगा। पहले घर के बेइज्जती और दूसरा ये सपोर्ट करें। घर वालों से अच्छा सपोर्ट कोई नहीं कर सकता है। घर वाले रहते हैं तो एक वो रहता है कि हाँ कोई है और सपोर्ट मिल रहा है, ज़्यादा हिम्मत मिलता है, लड़की को ज़्यादा ताकत मिलता है। तो सबसे ज़्यादा घर वाले, भले ही आधा घंटे के लिए ही प्रीति दीदी के हम समझ सकते हैं पापा का हाथ टूटा है, नहीं आ सकते हैं, दिक्कत है, पापा नहीं आ सकते, पापा का वैसे भी उनकी तबीयत खराब ही रहता है। दोस्तों वो इस चीज़ में नहीं बोल सकते, कोई भी राय नहीं ले सकते हैं, और थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है उनका। तो प्रीति दीदी के मम्मी आ सकती हैं, आधे घंटे के लिए तो आ सकती हैं, पक्का आ सकती हैं। कोई भी अगर कोशिश करेगा, बेटी के ज़िंदगी का सवाल लेगा तो ज़रूर को मुझे लगता है कोई भी माँ चुप नहीं बैठेगी, चाहे जैसे टाइम निकाल कर आई जाएगी। और सूरज के भी मम्मी पापा को आना चाहिए, उनके भी घर वालों को आना चाहिए। भले ही वो लड़का है, आज लड़की भगाए, कल कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे, दो लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सूरज के भी घर वाले आए और इसमें राय दें, अपने बेटे को सही समझ दे कि इस लड़की के साथ रहना है या इस लड़की के साथ रहना है। ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके बातें करें, ये उलझा करके बातें अच्छी नहीं लगती है। और जितने भी लोग हैं आप लोग बाहर से सपोर्ट करिए, बाहर से उनके साथ दीजिए, पर इस चीज़ में उनके पेरेंट्स को आने दीजिए। पेरेंट्स जितने फैमिली रहते हैं, जितना अच्छा रहेगा उतना आप लोग नहीं, क्योंकि आज आप लोग आ रहे हैं, आज फैसला करवा देंगे, कल का तो वो फिर कुछ कर लेंगे, तो घर वालों का दबाव रहेगा तो एक बात अलग रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग गलत बोले हैं कि मीडिया सपोर्ट करेगा और हम लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। हाँ आप लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, हम लोग भी हैं सपोर्ट करने के लिए, सब कोई सपोर्ट कर सकता है। पर जब ज़िंदगी पे आ जाता है तो हर कोई कदम पीछे हटा लेता है। जब होता है ना कोई और बात हो जाए तो सब लोग कहेंगे मैं तो इसमें बस बोलने ही गया था, बस मैं तो बोलने ही गई थी, तो इस तरह सब हट जाते हैं। पर अगर फैमिली रहती है इस चीज़ में तो फैमिली डट कर खड़ी रहती है। हाँ मैं उस वक्त इस चीज़ में थी और था, घर वाले माँ बाप बहुत अच्छा सलाह देते हैं, तो माँ बाप को ही आप इस चीज़ में लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको बाहर लोगों को ले जा करके ले जाइए, अपने तरफ से रखिए और आप भी अपने तरफ से रखिए, पर घर वालों को ज़रूर इसमें लेकर जाइए, क्योंकि ये और कोर्ट मैरिज बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों साथ रहना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज करिए और करके ही साथ में रहिए, क्योंकि तब जाके आगे की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शादी बाद में कर लीजिएगा, धूमधाम से कर लीजिए अपना, जब पैसा कौड़ी हो तो आराम से धूमधाम से शादी करो। और कोर्ट मैरिज से रहेगा तो एक कागज़ रहेगा, एक प्रूफ रहेगा, एक सबूत रहेगा, किसी के ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना प्रीति के ना सूरज के। सूरज तो ऐसे ही प्रॉब्लम खड़े वाला लड़का है और प्रीति के लिए सबसे बेटर रहेगा। भले ही शादी अभी नहीं करेंगी लेकिन कोर्ट मैरिज करना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और कितने लोगों को मेरे बात सही लगा और मुझे तो उन लोगों का बात बिल्कुल ही गलत लगा है, क्योंकि जिस तरह वो लोग बोले हैं फैमिली बेइज्जती, तो बेइज्जती तो फैमिली की हो ही चुकी है, कहाँ बाकी है। कहीं निकलते ही होंगे तो कहते होंगे फलाने की वीडियो, फलाने के बाबू ऐसन ऐसन खेले, तो फैमिली की बेइज्जती हो चुकी है। पर अब अपना ज़िंदगी संभालना है तो अपने घर वालों को इसमें लेकर जाओ। ये पुलिस का थाने का फैसला है, तो घर वालों को राय लो और घर वालों के सामने ये सब चीज़ें करो, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो आप लोग समझेंगे नहीं। और आप लोग हैं यूट्यूब फैमिली जो है वो कमेंट के द्वारा भी अगर चीज़ें कमेंट करती है तो उन्हें समझ आता है, तो इसीलिए आप लोग कमेंट करिए उन्हें जाकर और ये चीज़ें समझाइए।